बाकी ये संत अपनी छाप उस पर ला लेते, कोई बात नहीं। हमने इस ज्ञान को समझना, वो क्या कहना चाहते। एक तो आप सोकर उठते हो, जागे, उस नींद से जागे। एक जागना है कि तुम करने क्या आए थे, कर क्या रहे हो, इस तत्व ज्ञान की रोशनी में इससे जागे हो, ये जागना है। और एक वो जागना है, जैसे एक व्यक्ति उठा सुता देखा हमने, क्योंकि गांव में दास का जन्म हुआ, वहां से खूब परिचित है। हमारे माता पिता कुल के लोग सबसे पहले उठते ही, हमारे माता पिता चाचे ताऊ, माँ तो नहीं, चाचे ताऊ जितने मैन, सबसे पहले उठते। कुरला बेसिक मुश्किल से करा करते, जब चलम उठा रोका भरते, और गुरुड़ 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 आध घंटे धूम में गेल खसम खसा। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, तू जाग गया, उठ दे, हुक्का भर लिया, फिर के जाग गया, निर्भाग रे, ना कोई सुकर्म करा, ना भगवान को याद किया है, और फुटे तेरे भाग रे। फिर दूसरा जागना ये है कि तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। सब अपनी अपनी अटकल लगाए, सोचे जा सारा दिन नू करूंगा सो कर दूंगा, क्योंकि ये तो मुसाफिर है, और ये तन एक धर्मशाला है इसकी। और जब इसका निर्धारित समय खत्म होगा, पूंजी समाप्त होती, कोई ना रहने दे धर्मशाला। एक भक्त बता रहा था कि मेरी मम्मी 5 कन्या थी इसके, और 3 लड़कियों का ब्याह इकट्ठा कर रखा, और बात नौत का आई थी, रोहतक के बस स्टैंड पे खड़ी दूसरी बस के इंतजार में। अब जिसकी 3 कन्याओं का ब्याह हो, उसकी समस्या कितनी सामने होती है, नो लाऊंगी, फलाना लाऊंगी, उस पर नो करवाना है, ऐसे करना। वह बैठी खड़ी खड़ी सारे विचार कर रही थी। एक दूसरी बस आई, वह बैक वो कर रहा था, उसको ड्राइवर लगा हुआ था बस उस स्टैंड के ऊपर, उसका ध्यान रहा नहीं, वो थोड़ी सी साइड में होकर घनी बैक होगी। वह माई खड़ी थी पिलर के सारे पोल के साथ में, वह बस लगी पाछे थे, उसने पता नहीं क्यों जा रहा, ध्यान वह सामने बसाने लग रही, अड़ लगी छाती में, आध घंटा तड़प का वही मर गई। बता, अटपट करें जावा में सारा दिन, एक पल का भरोसा नहीं। तो परमात्मा कहते हैं, इस तन सरा में जीव मुसाफिर, अरे करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। फिर क्या बताते हैं, उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, या 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। हम अपने बच्चों को सुखी करने के लिए ना जाने सारा दिन के झूठ कपट चोरी ठगी मिलावट हेरा फेरी है, और मिलना उनको वही है जो उनके भाग्य में है। हम उनको ऐसा अन्न खिला के उनको विष और दे देते हैं, वह बिरानी आग जले। एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरे से बहुत भारी गलतियां हुई, और उसका फल भी मुझे तुरंत ही मिल गया। एक लौता पुत्र था, और उसको सुखी बनाने के लिए, धनी बनाने के लिए मैंने पता नहीं के उठपटांग काम करे। वो लड़का बीमार हो गया, 2.5-3 लाख रुपये कमाए होंगे मैंने 5-10 वर्ष में, जब बहुत कीमत होती थी पैसे की। और वो लड़का बीमार हो गया, पहले तो इधर उधर दिखाया, झाड़े फूकों वालों को, लोकल डॉक्टरों को, 1 साल 6 महीने तो उसको ऐसे रखा, लाखों रुपये लग गए। फिर बता दिया उसकी दोनों किडनी गुर्दे फेल हो गए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में ले गए, कोई रिश्तेदार से गुर्दा प्राप्त किया, लड़का स्वस्थ हो गया, एक गुर्दा लगा दिया। 6 महीने के बाद उसका विवाह रखा हुआ था, और विवाह की तैयारी हो रही थी, वो कि बस में बैठा जावा था, दुर्घटना होगी, वही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब जिस पुत्र को हम सुखी बनाना चाहते थे, वो लड़का रहा ना, और जिस आग में हम जड़े, वो कर्म न्यों के न्यों रह गए, वो कर्म अभी शेष है, जिस 2 नंबर से धन कमाया था। परमात्मा कहते हैं कि इस तन सरा में जीव मुसाफिर, कहते उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, ये पापों के दाग लगा लिए, और 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। भगवान पर भरोसा रखेंगे, बच्चे भी सुखी, टाइम पर सब कुछ उपलब्ध करा होगा मालिक। इस समर्थ की शरण माने के बाद, कबीर साहब की शरण माने के बाद, और बुराई सारी छोड़ दे। नमस्कार जी। नमस्कार जी।
बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनैना ठाकुर है। सुनैना जी, कहाँ से आए आप? मैं हिमाचल प्रदेश सोलन जिला से हूँ। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से पहले आप बहुत सारे दुखों से घिरे हुए थे और आप भगवान से बार बार प्रार्थना करते थे कि जो भी कष्ट आपके ऊपर हैं वो दूर हो जाएं। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए? मैंने 2014 को जनवरी को संत रामपाल जी महाराज से उपदेश प्राप्त किया। जिस दिन मैंने उपदेश लिया, आश्रम में गई, उस दिन से आज तक मुझे एक बार भी वो भूत प्रेत की बाधा नहीं हुई। मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई। मैं हर चीज़, मेरा आना जाना बिल्कुल बंद हो गया था। कहीं भी जैसे बोलते हैं हिमाचल में देवी देवता भी छोत लगती है, कुछ भी, वो सब कुछ ठीक हो गया। आज मैं कहीं मृत्यु होती है वहाँ भी जाती हूँ। मतलब कि किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है जो मुझे था। और क्या लाभ मिले आपको? आपके पति जो नशा करते थे उसमें आपको क्या लाभ मिले? वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए और वो मेरे दुख से बहुत ज़्यादा दुखी थे, जिसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। बहुत पैसा इन देवी देवताओं, इन पंडितों ने हमारे को बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया था। एक पंडित को लाते थे, वो कहते थे इसके अंदर जो भूत है उसको बलि देनी पड़ेगी, उसको बकरे का खून दो। फिर हम हिमाचल में ही उत्तराखंड तक जाते थे। मेरे गोद में छोटा सा बच्चा होता था, उसको लेके, 1 साल का बच्चा था, उसको लेके इतनी दूर जाते थे। मैं गाड़ी में बैठ तक नहीं सकती थी, सो के ही ले जाते थे मुझे, और साथ में गाड़ी में खड्डू बकरा उसकी बलि देने के लिए ले जाती थी। मेरी आत्मा अंदर से रोती थी कि मुझे अपने ठीक होने के लिए दूसरे की जान देनी पड़ रही है। इतनी ज़्यादा दुखी थी, भगवान से प्रार्थना करती थी। मैं बचपन से इतनी भक्ति करती हूँ, बहुत ज़्यादा भक्ति करती हूँ। पूरी रात जागरण सुनती थी, तलाश करती थी उस परमेश्वर की, लेकिन ऐसा लगता था वो तलाश पूरी नहीं थी। मैं इतनी दुखी हो सकती हूँ, जो भक्ति नहीं कर रहे उनका क्या होगा, ये सोचती थी मैं अपने मन में। बहुत ज़्यादा दुखी थी। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, आज आपके जीवन में क्या स्थिति है? आज हमारी स्थिति बहुत ही अच्छी है। मेरी सास भी बहुत ठीक हो चुके हैं। मेरी सास काफ़ी सालों से, मेरी शादी से पहले से ही बीमार थे। कभी उनका नाक की हड्डी बढ़ जाती थी उसी प्रेत बाधा से। मतलब कि वो प्रेत बाधा पहले से ही घर में थी, उनको भी बहुत तंग करती थी वो प्रेत बाधा। मेरी सास को खून की उल्टियाँ हुई नाम उपदेश लेने से पहले। फिर उन्होंने संजीवनी अस्पताल सोलन में उनका इलाज करवाया। उन्होंने कहा कि इन्हें कैंसर हो सकता है और इनकी बीमारी ठीक होने लायक नहीं है। फिर जब उन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से उपदेश प्राप्त किया तो उसके बाद वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होने लगी और आज ठीक हैं। जी, धन्यवाद। नमस्कार।